हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 5.1 पर। चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। समांतर श्रेणियां। चूंकि बच्चों ये चैप्टर नया है तो आप लोगों को पहले कुछ थोड़ी सी बातें बतानी पड़ेंगी। अब ये चैप्टर नया है तो आपको बताना पड़ेगा और आप अपना समय दीजिए 10 मिनट, ताकि हम आपको समांतर श्रेणियां सिखा सकें। जब आप इसको सीख जाएंगे समांतर श्रेणियों को तो आसानी से आप प्रश्नों को कर पाएंगे, क्योंकि हमने प्रश्न को पहला लिख के ही रखा है। देखने में जितना ये विस्तृत सवाल दिख रहा है वो असल में उतना ही छोटा, लेकिन कब? जब आप समांतर श्रेणियों को सीख जाएंगे तब। चलो ये समांतर श्रेणी को सीखते हैं। अब अच्छा आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, बताइए। अगर हम बोले बच्चों यहाँ पर लिखा है 2, 4, 6, बताओ अपने मन से अगला पद क्या होना चाहिए। आप बताओ अगला पद क्या होना चाहिए। बच्चों हम आपको विस्तृत में ना बता करके समांतर श्रेणियों को शॉर्ट में समझाएंगे, पर निश्चित रूप से अगर आपको थोड़ा भी नहीं पता होगा इसके बारे में तो आपको पूरा पता हो जाएगा। डिटेल में बताने के लिए आपको घंटों का क्लास लगेगा। आप 10 मिनट समय दीजिए, हम आपको सिखा देंगे। 2, 4, 6, बताइए अगला पद क्या होना चाहिए। खुद से बताओ क्या होना चाहिए। आपके अनुसार भी वही आ रहा होगा जो मेरे अनुसार आ रहा है, वो होता है कितना? 8। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि यहाँ 8 भरा जाएगा? नहीं, कैसे पता चला कि आपको यहाँ पर 8 ही भरा जाएगा, ये बताइए पहले। कैसे पता चला हम बताएं, सुनिए। आपने देखा कि 2 के बाद जो अंतर है, 2 के बाद जो अंतर है वो 2 जोड़ा गया है, और फिर इसमें भी जो अंतर है इसमें भी 2 जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से हमको अगला पद प्राप्त करने के लिए 2 ही जोड़ा जाएगा, इसलिए आपने बता दिया। अरे बोलो सही बात है, यही तो किए हो ना। अरे यही ना किए होगे। तो 2 का अंतर था, इसलिए हमने 2 का अंतर निकाल करके 8 मार दिया। एक बात बताइए, चलिए अच्छा ठीक है, आपके अनुसार हमने बात मान लिया कि यहाँ पर 8 होगा। चलिए और पदों को देखते हैं, बताइए। 3 है, 5 है, 2 है, 7 है, 4 है, बताइए अगला पद क्या होगा। बताइए अगला पद क्या होगा। कहोगे सर 3 के बाद 2 जोड़ा 5, फिर 3 घटाया है, फिर यहाँ से 5 जोड़ा है, फिर यहाँ पर 3 जोड़ा है। कोई क्रम नहीं है, कोई निश्चित क्रम नहीं है, तो हम थोड़ी ना बता सकते हैं कि अगला पद क्या होगा। ऐसे तो कुछ भी भर देंगे, कोई बात बैठी नहीं रही ना, कोई रेगुलर चीज़ तो बैठी नहीं रही है इस पर कि जो पैटर्न रेगुलर हो, ऐसा बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसे पद को भरना मुश्किल होगा। लेकिन जिनका पैटर्न फिक्स होता है, जिनका पैटर्न निश्चित होता है, उनको हम लोग आसानी से भर सकते हैं। तो ऐसे लिखे गए पद, ध्यान देना बच्चों, इनको अलग अलग बोलोगे तो पद बोलोगे। क्या बोलोगे? पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इनको अलग अलग जब बोलोगे तब पद बोलोगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। प्रथम टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। और बच्चों इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा अभी आपको बोले ये कौन सा पद है? पहला पद। पहला पद कौन सा है? यही है, 2। प्रथम पद 2 है। तो इसी तरह से जब कोई पद लिखे गए हों और उनका टर्म एकदम फिक्स हो, उनका टर्म फिक्स हो कि जो अंतर है वो अंतर बना रहेगा, बस इसी प्रकार के लिखी गई श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार लिखी गई श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। चलिए हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बताइए, 3, 6, 9, 12, बोलो क्या रहना चाहिए? बोलो क्या रहना चाहिए? चलिए अंतर देखना पहले। लेकिन सर हम अंतर कैसे करेंगे? सुनो हम बताते हैं भाई। कहीं भी पकड़ लो, तुम यहाँ पकड़ लो, चाहे यहाँ पकड़ लो, चाहे यहाँ पकड़ लो, तुम दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। बोलो 3 में से 6 गया तो कितना आएगा? 6 में से 3 गया तो कितना आएगा? 3 आएगा। बोलो 9 में से 6 गया तो कितना आएगा? बोलो भाई 9 में से 6 गया तो कितना आएगा? 3 आएगा। 12 में से 9 गया तो कितना आएगा? सर 3 आएगा। जब यही पद बराबर आ जाएं, यही बराबर आ जाएं, क्या बराबर आ जाएं?
अरे इसको जानते हो, किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं बच्चों सार्व अंतर। किस नाम से? सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। इसलिए इसको हम लोग ना कॉमन डिफरेंस इसका नाम है, तो इसलिए हम लोग इसको डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल डी से, कॉमन डिफरेंस। और जो ये पहला पद है ना, इसको हम लोग लिखते हैं ए से। किससे लिखते हैं बच्चों? ए से लिखते हैं। ए होता है प्रथम पद और डी होता है सार्व अंतर। अरे सार्व का मतलब होता है सभी जगहों का अंतर। 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलोगे? सार्व अंतर। ठीक है, तो ये हो गया सार्व अंतर डी और ये हो गया प्रथम पद ए। बस इन्हीं दो बातों को आप जानते रहिए। ठीक है, चलिए अच्छा एक बात और बताते हैं आपको, सुनिए। बताओ, अगर हम आपको बोल दें कि कहीं लिखा है 5 7 9, 5 7 9, अगला और अगला और अगला, अगला पद बताना है, आगे के 3 पद बताने हैं। सर कैसे निकाला जाएगा? वैसे तो आप मन में निकाल दिए हो, हम जान रहे हैं, मन में आप निकाल दिए हो। 5 है, 7 है, 9 है, 2 जोड़ के 11, 13, 15 आप कर चुके होंगे, हमको पता है इतना कर चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सही रूप से लगाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ये है पहला पद। ये क्या है? पहला पद। पहले पद को लिखते हैं ए से। बोलो सही बात। अरे गड़बड़ नहीं करना, बोलो सही बात। पहले पद को लिखते हैं ए से। और सुनो, ए के बाद बच्चों चलो अच्छा हम अंतर करके देखते हैं, सर्वांतर निकाल के देखते हैं। और इसको नीचे लिख दें क्या? लो इसको नीचे लिख दिए। चलिए सर्वांतर निकालिए। 7 में से 5 गया, कितना आया बच्चों? 2 आया। 9 में से 7 गया, कितना आया बच्चों? 2 आया। जब यही अंतर बराबर आने लगे तो समझ जाओ समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी को बच्चों एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट नाम इसका है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। इधर देखिएगा, ए हो गया प्रथम पद। अच्छा एक बात बताओ, प्रथम पद में खूब ध्यान सुनना, ए में क्या जुड़ा है कि दूसरा पद मिल गया? ए में यानी प्रथम पद में क्या जुड़ा है? कहोगे सर यही सार्वांतर डी जुड़ा है। और 2 नहीं जुड़ा है क्या? प्रथम पद में 2 ही तो जुड़ा है, जो अगला पद मिला है। 5 में 2 जोड़े तो 7 मिला है। बोलो सही बात। तो प्रथम पद 5 में जब 2 यानी सार्वांतर को जोड़ते हैं, देखो प्रथम पद ए में, देखो पहला पद तो ए हो गया, अगर ए में सार्वांतर डी को जोड़ दो तो यही दूसरा पद रहता है। बोलो रहता है कि नहीं रहता? देखो पहला 5 और धन सार्वांतर है डी। सार्वांतर अभी तो सिखाए हैं, देखो इसी को कहते हैं जब दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, अगले पद में से इसके पहले वाले को घटा दो, इसके वाले में से इसको घटा दो, तो इसको कहते हैं सार्वांतर। जब ए यानी प्रथम पद में डी को जोड़ दिए तो आ गया दूसरा पद। 5 धन 2 बराबर 7 है। बोलो सही बात है। अगला देखिएगा, अगला पद 9 निकालना है। ए धन 2 गुना कर दो डी का। सर ये कहां से आ गया? अरे इधर देखो, यहां रखोगे ए का मान कितना? 5 धन 2 गुणे डी का मतलब 2, 5 दूना ये 2, यहाँ पर डी सार्वांतर 2 है, 2 दूना 4 और 4 और 5 9, 2 डी का मान 2 है, 2 दूना 4 और 5 ए का मान 5 है, 5 4 देखो 9 आ गया। ये देखो इस सूत्र को ऐसे ऐसे बनाते चले जाओ, ऐसे तो 2D 3D 4D 5D करते चले जाओ तो एक आपको टर्न मिलता है बच्चों। हम पूरा सूत्र यहाँ लिखते हैं। ए अगला पद होता है a प्लस डी, अगला पद होता है a प्लस 2D, अगला पद होता है a प्लस 3D और डैश डैश डैश, ऐसे करते चले जाओ, आपकी श्रेणी बनती चली जाएगी। सर क्या क्या पता होना चाहिए? क्या क्या? पहली बात तो बच्चों पहला पद और दूसरा है सार्वांतर। पहला पद और सार्वांतर, यही 2 चीज पता होगा, आपकी श्रेणी बनती चली जाएगी। इसको मिटा करके हम आपके सामने 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं। हमको लगता है इतना कठिन नहीं था कि ये आप ना सीख पाए हों।
ठीक है, इतना भी कठिन नहीं था, ये तो अंकों का खेल है छोटा सा, आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, इसको मिटा करके हम आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाते हैं कि कैसे सार्वआंतर डी निकालते हैं या कैसे श्रेणी बनाते हैं। चलिए देखते हैं। मान लो पहला पद है 5, a बराबर है 5, a कहते हैं बच्चों पहले पद को, फर्स्ट टर्म, और मान लो सार्वआंतर d का मान है 3, सार्वआंतर d का मान है 3। चलिए समीकरण बना दे क्या? समीकरण नहीं बच्चों, चूंकि 4 अभ्यास तक समीकरण ही चला है तो समीकरण ही आ रहा है। चलिए हम उसको बनाते हैं, समीकरण को, सॉरी समांतर श्रेणी को, श्रेणी को बनाते हैं, ठीक है, श्रेणी बनाते हैं। इधर देखिए श्रेणी बना रहे हैं। पहला पद बोलो बच्चों 5 है, तो सही बात 5 है। अगला पद क्या होगा? अरे भैया जब सार्वआंतर डी है, सार्वआंतर डी है तो डी निकला कैसे होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो तुम एक काम करो, पहले पद में डी को जोड़ो, 5 3 8, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। ये देखो ये इसकी श्रेणी बनती चली गई, 5 8 11 14, ये श्रेणी बनती चली जा रही है। और कैसे? इसको देखो, सूत्र क्या है सुनो, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, दूसरा प्लस पद में a प्लस डी, दूसरे पद के लिए a प्लस टी। देखो प्रथम पद 5 और धन सार्वआंतर डी, 5 3 8। अगले पद के लिए देखो बच्चों, अगले पद के लिए a प्लस 2d, a प्लस 2d रख के देखो, d की जगह कितना रहेगा? 3, 3 दूना 6 और 6 5 11, a का मान 5 ही है ना। यहाँ पर देखो 3 है, 3 दूना 6 और 6 में जोड़ना है 5, 6 5 11। अगला पद होता है a प्लस 3d, a प्लस 3d क्या हो जाएगा? सुनो, d की जगह पर क्या है? अरे प्रभु 3 है, कितना है? 3 है, तो 3 त्रिक का 9 और a का मान कितना है? 5, 3 त्रिक का 9 और 9 5 14 हो गया। तो देखो इसी फार्मूले पर बैठ रहा है ना, तो इसी फार्मूले को कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है, इसको कहा जाता है व्यापक रूप बच्चों। चलिए आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समांतर श्रेणी को समझ चुके होंगे। सुनिए ध्यान से, कोई पद दिया जाए, एक निश्चित पैटर्न फॉलो होता रहे, उसे कहोगे समांतर श्रेणी। जब निश्चित पैटर्न फॉलो होता रहे तो कह दोगे समांतर श्रेणी। बस इतनी सी बात है बस, ठीक है। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना, और चौथे पद में से उसके पहले वाले तीसरे पद को घटाना। अगर सबका घटाना समान आ जाए, यानी उनका अंतर समान आए, तो उसको कहोगे सार्वआंतर डी। उसे क्या कहोगे? सार्वआंतर डी। और पहला पद तो बच्चों ए से हम लोग लिखते ही हैं। बस इतने ही पद होते हैं, इतना ही सब मिला जुला के होता है किसमें? समांतर श्रेणी में। लेकिन अभ्यास कितने के लिए? 5.1 के लिए। अगले पद में बच्चों आपको अगला पद निकालना सिखाया जाएगा, यानी 20वां पद कितना होगा, 25वां पद कितना होगा, ये अपने मन से निकालना पड़ेगा सूत्र के द्वारा। और उसके बाद अगले पद में समांतर श्रेणियों का योग पढ़ाया जाएगा। तो 3 अभ्यास है टोटल, 5.1, 5.2 और 5.3। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों 5.1 को। जो प्रश्न दिया गया है उसको अभी हम हल करेंगे आपके सामने। बस केवल 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन का प्रश्न है वो, जितना लाइन उसका प्रश्न है उतने का उसका आंसर भी है, ठीक है। देख के घबराइएगा नहीं, पिछले प्रश्नों में आप तो अच्छे से किए होंगे। 4.1, 4.2, 3.1, 3.2। अगर आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, और प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें सारे वीडियोस ऐड हैं, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास को बच्चों। अभ्यास पहले का पहला प्रश्न, ठीक है, शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। बताओ, आप एक टैक्सी पकड़ रहे हो, चलो यहां से पकड़ रहे हो जहां मैंने स्टार बना दिया है, यहां से एक टैक्सी पकड़ रहे हो, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर गए, आपको देना पड़ा 15 रुपया। कितना देना पड़ा? 15 रुपया देना पड़ा। 1 किलोमीटर का 15 रुपया, पहले वाले किलोमीटर का 15 रुपया देना पड़ा। उसके बाद कह रहा है, और
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो 15 रुपया पहले किलोमीटर के आप दे दिए, अब हर किलोमीटर का 8 रुपया अतिरिक्त है। 8 रुपया नहीं है बच्चों, 8 रुपया अतिरिक्त है। अतिरिक्त होने का मतलब ये है कि 15 रुपया तो आपको देना ही है, 8 रुपया एक्स्ट्रा हर किलो। भैया वो बोल दिया है दुकान, वो सॉरी टैक्सी वाला बोल दिया है 15 रुपया लगेंगे 1 किलोमीटर का, अगर 1 किलोमीटर जाओगे तब, और लेकिन आगे जाओगे तो 8 रुपया और अतिरिक्त लगेगा। तो पहला किलोमीटर का लगा 15 रुपया, अगला किलोमीटर का लगेगा कितना रुपया, 23 रुपया। अगला किलोमीटर तक चलेंगे तो कितना रुपया लगेगा, अरे 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा ना। आगे एक किलोमीटर और आगे जा रहे हो, 15 से आगे जा रहे हो तो 8 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। आगे 1 किलोमीटर और जाओगे तो कितना रुपया लग जाएगा, कितना रुपया लग जाएगा, हो जाएगा 31 रुपया। 31 रुपये, अरे सर कैसे, 8 जोड़ते जाओ भाई, क्या करना क्या है आपको, 15 8 23 और 23 8 31, 31 8 39, ऐसे 4 किलोमीटर तक जाते जाओ या आगे बढ़ते जाओ, इतना रुपया आपका लगता जाएगा। अब एक बात बताओ, पूछ रहा है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है। सर समांतर श्रेणी हम लोग चेक कैसे करते हैं, समांतर श्रेणी चेक कैसे करते हैं भैया, अगर सार व आंतर D समान है तो समांतर श्रेणी में है। चेक कर लो, 23 में से 15 गया, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा 23 में से 15 गया तो बताइए, 8 23 8 आ गया। फिर 31 में से 23 गया 8 आ गया, 39 में से 31 गया 8 आ गया। बोलो सार व आंतर D आपस में बराबर है कि नहीं है। सार व आंतर, सार व आंतर, सार व आंतर जो है इसको हम लोग D से लिखते हैं, हम आगे लिख दिए हैं, पीछे लिखना चाहिए था। सार व आंतर D को हम लोग किससे दिखाते हैं, हम लोग D से लिखते हैं। बताओ सब बराबर आ गए, आगे ना, बताइए समांतर श्रेणी हुआ कि नहीं हुआ। सर समांतर श्रेणी में है, तो आप लिख देना बच्चों AP में है, AP में है, ठीक है, तो समांतर श्रेणी में है। ये बस इतना पहला प्रश्न था। हम आपको क्या बोले थे, 2 लाइन का भी नहीं है ठीक से वो प्रश्न जैसा, केवल आपको लिखने में उतना बड़ा सा दिख रहा है, हल नहीं करना कुछ भी, बताना ये AP में है कि नहीं, ठीक है। पहले का दूसरा देखिए बच्चों, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ऐसे समझा, बात क्या कह रहा सुनो तो, ऐसे एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है वो पूरा बंद है, एक जगह से कहीं खुला हुआ है और इसमें कोई पंप लगा हुआ है, जो पंप इसकी सारी हवा को बाहर निकाल रहा है, इस सिलेंडर के अंदर की सारी हवा को बाहर निकाल दे रहा है। और पहली बार से लेकर के, पहली बार 1/4 भाग को, मतलब इतना पूरा तो इतना है 1 2 3 4, एक बार में इतना हवा निकाल दे रहा है। और जब इतना हवा निकाल रहा है बच्चों, उसके बाद जो बच रहा है 3 भाग जो बच रहा है, उसमें से इसका 1/4 भाग, इन 3 भाग का 1/4 भाग निकालता है। फिर उसके बाद इस 3 का जब इसे ये हवा निकल गया, यही हवा पूरे में फिर फैल जाएगा, अब फिर उसका 1/4 भाग निकालता है। मतलब क्या हुआ, मान लो आयतन V है, मान लो आयतन V है, तो V का पहली बार V का 1/4 तो हो जाएगा V/4, V का 1/4, V का माने बुरा 1/4, तो V एक अन्ना में V/4, इसका मतलब इतना V/4 निकाल देगा, सुनना ध्यान से, V/4 निकाल देगा। सर V/4 निकाल देगा तो बचेगा कितना, पहले था कितना, पहले था 1, पूरा आयतन को 1 मानते हैं, 1 में से V/4 घटेगा तो आएगा 3/4V, ये हो जाएगा 3/4V, V और साथ में 3 भी यहाँ पर रहेगा, इसको V को बगल लिख सकते हो, 3 इस तरफ लिख दे रहे हैं, ठीक है, 3/4V। ये पहली बार निकालने के बाद इतना हवा बचता है। अब क्या करो बच्चों, अब 3/4V का 1/4 निकाल दिया, मतलब 3/4V का, 3/4V का, V मतलब अरे आयतन का भाई,
इसका 1/4 निकाल दिया, मतलब 3 एकन्ना में 3 और 3/4 चौके 16 और v को बाहर ही रखो, चलो ठीक है रखते ई वी को साथ रखो, 3/16 v निकाल दिया और था कितना बच्चों, था 3v/4। तो इसका मतलब 3v/4 में से 3v/4 में से निकाल दो 3/16v, तो कितना आ जाएगा, इसको भी बना दो। 16 अगर कर देते हैं हल करने के लिए तो 4 गुना इसको कर दो तो आ गया 16, 4 गुना इसको कर दो तो आ गया 12, तो 12 में से 3 गया 9, तो बन गया 9v, 9v/16। ये अगली बार इतना निकल कर आ गया। अब इतना बचा है, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। अब 9v का 1/4। अच्छा बच्चों इसको तुम दूसरे रूप में भी लिख सकते हो, इधर देखो v 3v/4 और सुनो 9 को लिख सकते हो 3 और इसको लिख सकते हो 4 और v को बाहर रहने दो 3/4v का स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, अब कि इतना गैस हो गया। अब बात को समझो ध्यान से, अब इसका जरा अंतर निकालो, सार्वांतर देखो इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसका अंतर निकाल कर हम लोग चेक कर लेंगे समांतर श्रेणी में कैसे निकाला गया है। भी सामने आपके किया गया ना, पहली बार में v था आयतन, v का 1/4 निकाल दिया गया, बचेगा 3/4v, है ना। अब इतना तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों, एक पूरा आयतन था, v/4 निकाल दिया तो 3v/4 बचा। अब 3v/4 का 1/4 निकाल दिया गया तो बचा 3, ये आ गया 3/16v और 3/4v पहले से था तो 12v इसमें से घटा दिया गया, मतलब कि 3/4v में से इसको घटा दिया गया तो आ गया फिर कितना 9v/16। और ये कितना आ गया, समांतर श्रेणी में ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम चेक करते हैं। सर चेक कैसे करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के और इसके बाद इसमें से घटा के, और हम घटा कर देखोगे ना बच्चा, साफ साफ देख लो 3/4v², v² में से घटा देना है 3v/4, तो ये घटाने पर बराबर नहीं आने वाला है किसके, 3v/4 में से जब v को घटाओगे। इसका मतलब सुनो, इसमें से इसको घटाओगे जब तो ये बराबर नहीं आएगा इसमें से इसके घटाने पर, और घटाकर इसको देखोगे तो बराबर नहीं आ रहा है, अतः लिखोगे AP में नहीं है, अतः AP में नहीं है, AP में नहीं है। और क्यों नहीं है, सार्वांतर D बराबर नहीं है, सार्वांतर D समान नहीं है, सार्वांतर D समान नहीं है, सार्वांतर D समान नहीं है, इसीलिए AP में नहीं है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई, तो ये हो गया। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम बोल रहे हैं बच्चों ये प्रश्न नहीं है कोई हल करने का, चेक करने का है केवल आपको कि ये AP में है या नहीं है, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो पहले का दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं पहले के तीसरे प्रश्न पर। चलो बच्चों सवाल देखते हैं, पहले का तीसरा और पहले का चौथा दोनों एक साथ लिख दिए गए हैं। क्या कह रहा है सुनिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत जो है 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो बताओ क्या ये बात यदि प्रश्न के रूप में, इसके इक्वेशन के रूप में या एक सारणी के रूप में लिख दी जाए तो वो समांतर श्रेणी में होंगे या नहीं होंगे। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत 150 रुपया, मतलब पहले 1 मीटर खोद दिए तो 150 रुपया की लागत आती है कुएं की खुदाई में, पहले मीटर में 150 रुपया, और फिर हर मीटर के साथ 50 रुपया बढ़ जाता है। तो यानी अगला जो 50, मतलब अगला जो 1 मीटर खोदोगे तो उसमें हो जाएगा 50 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 150 और प्लस 50 रुपया और ना, अरे पहले मीटर का तो 150 लग ही गया है और फिर 50 रुपया और जुड़ रहा है 200, फिर 1 मीटर और खुदाएगा कुआं तो 250, फिर 1 मीटर और खुदाएगा तो 300 और फिर 1 मीटर और खुदाएगा तो 350। बताओ ऐसे चलता रहेगा, इसी प्रकार से चलता रहेगा। अब बताइए यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सर ऐसे दिखने में तो लग रहा है, पर एक काम किया करो आप लोग, पहले सार्व अंतर निकाल दिया करो, अगर वो रहेगा ठीक ठाक तो काम चल जाएगा। इधर देखो पहले तो आप 200 और 150 का अंतर निकालेंगे तो आएगा 50, और 200 का 250 का 207 के साथ 200 के साथ अंतर निकालेंगे तो आएगा 50, 300 का 250 के साथ अंतर निकालेंगे, मतलब इस 300 माइनस 250 तो आएगा 50,
और 350 में से 300 को घटाएंगे, अंतर निकालेंगे तो आएगा 50। बताइए सभी के सभी सार व अंतर कैसे हैं? बराबर है। सभी सार व अंतर समान है। तो सार व अंतर समान है तो इसका मतलब ये श्रेणी कैसी हो जाएगी? समांतर श्रेणी में हो जाएगी। ये जो लिखे गए इस प्रश्न को देखकर जो ये लिखा गया है ये क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में। ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जितने प्रश्न बड़े हैं उससे छोटे आंसर है। केवल आपको बताना है बच्चों कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। हो गया पहले का चौथा। देखिए क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। कह रहा है एक खाते में पैसा जमा किया गया है 10,000 रुपया और 8% के वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया गया था। पूछ रहा है हर साल, प्रत्येक वर्ष में हर साल आगे बढ़ने पर बताइए खाते का जो मिश्र धन होगा वो किस प्रकार से होगा? मतलब श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा, एपी में होगा कि नहीं होगा? चलो बच्चों, पहले साल जमा किया गया जैसे 10,000 रुपया, तो पहले साल का जो मिश्र धन होगा वो होगा 8/100 के घाते 1। ये 1 रहने का मतलब पहले साल आप लोग पढ़े थे ना, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और गुणे 1 धन दर बटे 100 के घाते वर्ष। ए बराबर पी, अरे पढ़े थे ना, ए बराबर पी कोष्टक में 1 धन r/100 के घाते n। कक्षा 8 का है भाई, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े थे। तो कहा है ना ये प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया। तो पहले साल का हो गया और दूसरे साल का होगा 10,000 और कोष्टक में 1 धन 8/100 के घाते 2। अरे 2 वर्ष का है तो 2 हो गया। और तीसरे वर्ष का मिश्र धन होगा 10,000 और कोष्टक में 1 धन 8/100 के घाते 3। ऐसे होता चला जाएगा। अब एक बात बताओ, कभी 1 घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला ऐसा हो सकता है क्या कि इसको जब हल कर दोगे, हल करना भी नहीं, देख के बताना है इतना, इसमें से ये घटाओ या इसमें से ये, क्या आपस में बराबर आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कि इसका स्क्वायर करके हल करो और उसका क्यूब करके हल करो तो इसको में से इसको घटा दो तो चला आ जाएगा, जितना आएगा उतने, इतने में से उतना घटाने पर भी आएगा। ऐसा नहीं होगा। तो लिख दोगे नहीं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं यह है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी, श्रेणी किस प्रकार से लिखे हैं? हाँ, श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है। तो चलिए नोट कर लीजिएगा आपके इतने प्रश्न हो गए, पहला पूरा समाप्त हो गया है। हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, आप इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों सवाल नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। कह रहा है ए 10 है और उसका सार्व अंतर डी भी 10 है और श्रेणी आप बना के दिखाओ। प्रथम पद 10 है और सार्व अंतर डी 10 है, श्रेणी बना के दिखाओ। अच्छा बच्चों, श्रेणी का व्यापक रूप आपको क्या बताया गया था? श्रेणी का व्यापक रूप बताया गया था, पहला पद ए होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, चौथा पद a प्लस 3d होता है। आपको लिखवाया गया था ना श्रेणी का व्यापक पद, तो इसी तरह तो श्रेणी बनती थी। पहला पद निकालना है तो a लिखो, फिर उसमें d सार्व अंतर को जोड़ दो। मतलब अगर पहला पद 2 है, दूसरा पद में अगर पहला पद 2 है और सार्वांतर भी 2 है तो पहला पद 2 लिखो, 2 में 2 जोड़ दो, 2 में 2 जोड़ दो, ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ, 2 जोड़ते चले जाओ, तो उसी से श्रेणी तैयार होती थी। यही होता है बच्चों फार्मूला इसका, श्रेणी तैयार करने का। तो पहला पद क्या हो जाएगा? देखो पहला पद तो कह रहा है कि a है, तो a का मान हो जाएगा 10। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पहला पद तो 10 लिख दिए। और दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद a धन d, मतलब a में d को जोड़ देना है। तो a है 10 और d भी है 10, तो 10 में 10 जोड़ दोगे कितना आएगा? 20। तो श्रेणी का अगला पद जो आएगा वो 20 आएगा। अच्छा बच्चों, अगला पद आएगा a प्लस 2d से। बताओ a में मतलब 10 में जोड़ना है कितना? 2d, d का मान भी 10 है, 10 यहाँ पर d की जगह जब 10 रखोगे, 10 दूना 20 और ये 10 है ही, 10 30, तो ये हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 40।
इसी प्रकार बन जाएगी श्रेणी। हमको 4 पद कहा था, प्रथम 4 पद लिखिए, तो हमने प्रथम 4 पद लिख दिए। ठीक है, अगर अलग अलग निकाल के लिखना हो बच्चों तो ऐसे निकाल सकते हो। पहला होता है ए, और उसके बाद दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, और चौथा पद होता है ए प्लस 3d, और ऐसे निकाल के फिर एक साथ श्रेणी बना देते। देखो पहला पद है 4 और d का मान देखो ये तुमको परेशान कर दिया, d का मान दिया है -3, लेकिन हम परेशान क्यों हो भाई, -3 मतलब -3। अगला कह रहा है a प्लस डी, a का मान है 4 और प्लस d का मान है -3। ये गलती मत करना कि उसको जोड़ दें उसी में, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 1। अगला क्या बच्चों, a प्लस 2d, इसका मतलब 4 धन 2 और d का मतलब -3, तो ये हल होने पर कितना होगा, 3 दूना 6 -6 और -6 और 4 तो यह जाएगा -2। अरे ये माइनस में आएगा ना तो -6 बड़ा रहेगा, इसमें से 4 घट जाएगा तो आ जाएगा -2। और इसके बाद इसको देखिए, a का मान 4 और धन 3 और d का मतलब -3, 3 त्रिका 9, वो भी माइनस में, -9 और +4 तो उत्तर आएगा -5। तो श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों, श्रेणी क्या बन जाएगी, देखो चारों पद को एक साथ लिख देते हैं। श्रेणी हो जाएगी 4 और फिर 4 के बाद 1 और फिर -2 फिर -5, ऐसे श्रेणी बनती चली जाएगी। और ये कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी होगी। कौन सी, चलिए बच्चों, ये पहले का दूसरा ना होकर के पहले का तीसरा वाला है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा अपनी बुक में, ये पहले का दूसरा ना होकर के पहले का तीसरा वाला है, और ये पहले का दूसरा वाला ये रहा। ठीक है, पहले का दूसरा वाला, जो पहले प्रश्न का दूसरा वाला। कैसे निकालेंगे, तो प्रथम पद हो जाएगा बच्चों a, तो a का मान दे रखा है ऋण का 2, और द्वितीय पद होता है a धन d, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, a का मान ऋण 2 और प्लस d का मतलब 0, और इसके बाद सार्वअंतर तो 0 दे रखा है, मतलब जोड़ने पर कुछ नहीं मिलना है, सार्वअंतर 0 नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा a धन 2d, तो a धन 2d का मतलब हो गया ऋण 2 और 2d का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 0। आगे देखिएगा a धन 3d, तो इसका मतलब हो गया a का मतलब ऋण 2 और धन 3 गुणे d का मान 0, d का मान 0। क्या बन के आ गया, -2 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 और ये +2 0 0 -2, सब हो गए -2। ये इसका जो श्रेणी बन रहा है, श्रेणी जो बन रहा है वो -2 -2 यही श्रेणी बन रही है। ठीक है, कहोगे सर श्रेणी कैसी है वो, अरे भाई सर्वांतर तो समान है ना, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसको इसमें से इसको, तो सबका सर्वांतर तो एक ही आएगा, 0 आएगा। घटा करके देख लो। तो ये हो गया पहले का पहला, ये रहा पहले का दूसरा, और ये रहा पहले का तीसरा। ये 3 प्रश्न हो गए, बचे अभी 2 प्रश्न, आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए। बच्चों दूसरे का चौथा सवाल देखिए, कह रहा है a का मान -1 और d का मान है 1/2। तो ये हो जाएगा प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -1 और दूसरा पद होता है बच्चों a प्लस डी। a प्लस डी का मतलब क्या हो गया, -1 और +1/2, -1 + 1/2। तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा देखो, -1 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकन्ना में 2, मतलब कि कितना हो गया -2 और -2 मतलब -1/2 हो गया। कितना आ गया, -1/2। आप जोड़ के देख लीजिएगा, जितने नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर बड़ी समस्या है। इसका बटे करके एलसीएम लेकर भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। 2 एकन्ना में 2 -2 में 1 जुड़ा तो -1 -1/2 हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d इसका मान हो जाएगा -1 और प्लस 2d। 2d का मतलब कितना होगा बच्चों, 2d। d का मतलब है -1/2, d का मतलब तो 1/2 है, तो 1/2 ही रहने दो। 2 से 2 कट गया, आया 1, कितना आया 1, और 1 से जोड़ना है 1 में, तो कट के आ जाएगा 0, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया।
इसके बाद बच्चों a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी ये दिख रहा है आपको, a प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी है तो ये हो जाएगा a का मतलब -1 और प्लस थ्री डी का मतलब है 1/2, 3/2, तो ये हो गया -1 और प्लस में 2 2 2 3 एकनम 3 और 3/2, 2 एकनम में 2 -2 और -2 में 3 जोड़े तो +1/2। श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों? श्रेणी हो जाएगी, देखो अब तो चारों पद निकल गए ना, तो श्रेणी लिखने में क्या दिक्कत है? पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, 1/2, तो ये आपकी श्रेणी बन गई। यही लिखने को कह रहा था, श्रेणी के 4 पद लिखिए, तो हमने लिख दिया श्रेणी। पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ठीक है, पांचवा पद क्या होगा बता दीजिए, पांचवा पद क्या होगा बता दीजिए जल्दी से, कितना होगा हम बताएं? अरे भाई -1 से आधा कम हुए हो, आधा तो -1/2, और आधा इधर गए तो 0, और आधा इधर गए तो 1/2, और आधा इधर जाओगे तो 1 आएगा। पांचवा पद क्या आएगा? 1 आएगा। तो समांतर श्रेणी यही है। ठीक है, चलिए इसका निकाल दीजिए। प्रथम पद दे रखा बच्चों -1.25, ये पहला पद हो गया। दूसरा पद होता है a प्लस डी, दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करते हैं, मतलब पहले पद में सार्वंतर को जोड़ते हैं। तो a का मान कितना है? -1.25 और प्लस d का मान कितना है? -0.25, और ये जुड़ने पर कितना हो जाएगा? कोष्टक खुलेगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -1.25 और 25, ये बन जाएगा 50, तो ये हो जाएगा -1.50। अगला प्लस पद होता है a प्लस 2d, तो ये बन जाएगा a का मान -1.25 और प्लस 2 और d का मान है -0.25। ये गुणा होगा बच्चों तो बन जाएगा 2 का, ये बन जाएगा 50, ये हो गया कितना बन गया आखिर में? इसको जोड़ने पर कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा -1.25 और प्लस ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में ही बनेगा, -0.50, तो ये हल होने पर बन जाएगा 25 और 50 75, -1.75। ये हो गया तीसरा पद 1 2 3, और चौथा पद होता है a प्लस थ्री डी। तो a प्लस थ्री डी करोगे तो a का मतलब है कि -1.25 और प्लस 3d, 3 और d का मान कितना है सार्वंतर? -0.25। इसका गुणा करोगे बच्चों तो हो जाएगा -1.25 और प्लस 25 × 75, प्लस क्यों माइनस में ही करो ना, तो माइनस में होगा 0.75, और ये माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, और माइनस ये बन जाएगा 75 और 25 100, यानी कि -2, -1 था ही, एक इधर आकर जुड़ जाएगा, बन गया -2। तो श्रेणी क्या बन जाएगी बच्चों? नीचे दिख रहा है आपको, जोड़ने के बाद वाला पार्ट दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो हो गया -2। श्रेणी क्या बन जाएगी? श्रेणी में यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि श्रेणी वहाँ दिखेगी नहीं बच्चों, श्रेणी वहाँ दिखेगी नहीं, इसके बाद नीचे में। तो श्रेणी क्या हुई? पहला पद -1.25, दूसरा पद क्या है? -1.75, तीसरा पद क्या है? दूसरा पद 1.50 है, सॉरी बच्चों 1.50 है, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद क्या है? -2। ऐसे बढ़ते चले जाओगे, यही आपकी श्रेणी है, यही जो कोष्टक में लिखा गया ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहले ये दूसरे का, पहले का नहीं बच्चों, दूसरे का चौथा और दूसरे का पांचवा प्रश्न, पूरा प्रश्न हो गए दूसरे वाले के। हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पर, आप इसको देख लीजिए। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारो अंतर लिखिए। ये कुछ मान दिए गए हैं, कह रहा है इस एक श्रेणी दी गई है, मतलब कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है वो तो मान लो भी चेक हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, तो पहले से बोल रहा है सब एपी में ही है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए।
बताइए इसमें कौन सा बड़ा काम हो गया कि आप परेशान हो गए। इधर देखो प्रथम पद क्या है, ये भी सोचना है। ए बराबर क्या है भाई, 3 है और क्या है, और कह रहा है कि सार्वंतर लिखिए। सार्वंतर को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से। और डी होता क्या बच्चों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, फोर्थ पद माइनस थर्म पद, थर्ड टर्म। ठीक है, इधर देखिए तो डी बराबर हो जाएगा क्या, 1 ऋण 3 बराबर माइनस में 2। आगे देखिए डी बराबर और क्या हो सकता है, सुनिए -1, इसमें से इसको घटाना है, -1 बराबर क्या, -2। सर्वांतर तो डी वैसे भी बराबर आएगा, तो ये हुआ प्रथम पद, ये हुआ सर्वांतर। ठीक है, देखिए आगे ए बराबर क्या बच्चों, -5, डी बराबर क्या बच्चों, -1 में से घटा दो कितना, -5 को, कितना आ जाएगा डी बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 5, ये आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, सार्वांतर आ गया 4 आ गया, सार्वांतर 4 हो गया, प्रथम पद कितना हो गया, -5 हो गया। इसमें से प्रथम पद क्या हो गया बच्चों, 1/3, सार्वांतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 5/3 माइनस 1/3। जब हर बराबर हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, 5 में से 1 गया 4, 4/3, ये आपका हो गया सार्वांतर डी। आगे देखिएगा कह रहा है कि प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 0.6, सार्वांतर डी बराबर ये माइनस ये, मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो डी बराबर हो जाएगा कितना, 1.1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये सभी क्या हो गया आपके आंसर हो गए, प्रथम पद सार्वांतर, प्रथम पद सार्वांतर, प्रथम पद सार्वांतर, वो प्रथम पद और सार्वांतर। इस प्रकार आपका सवाल नंबर 3 समाप्त हुआ। आप इसको नोट करिए, हम चलते हैं चौथे पर। सवाल नंबर 4 और ये अभ्यास का आखिरी प्रश्न होगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं क्योंकि इसी में 15 प्रश्न हैं, पर वो छोटे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और इसके और 3 पद और लिखिए। पहले तो ये चेक करना है कि इनमें से कौन एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पहले तो सार्वअंतर चेक कर लेंगे, और सर्वांतर निकालना भी है वैसे भी, लेकिन किसका, जो एपी है तो उसका सर्वांतर निकालिए। हम चेक भी ऐसे कर लेते हैं। चलिए देखिए 4 में से 2 गया, डायरेक्ट निकालते हैं बच्चों। देखो 4 में से 2 गया 2, और सुनो 8 में से 4 गया, द्वितीय D1 और D2 देखो द्वितीय पद का 8 में से 4 गया 4, है बराबर, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये तो समांतर श्रेणी में ही नहीं है। तो और 3 पद लिखने की जरूरत क्या है, वो कहा जो एपी में है उसके और 3 पद लिखिए। इनको देखिए, चलिए अगर सार्वांतर निकालते हैं 5/2 में से अगर हम 2 घटा दें, 2 घटाने पर क्या आएगा, 2 दूना में 4, 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया 1/2, तो डी का मान आ गया कितना, 1/2 आ गया। अच्छा अगला देख लेते हैं, इसमें से इसको घटा के, तो डी मान लो ये पहली बार या दूसरा निकाल रहे थे, 3 में से घटाना होगा 5/2, देखो 2 तिहाई 6, 6 में से 5 गया 1/2, तो इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। और आगे अगर 3 पद लिखने पड़ेंगे बच्चों ना, तो पहले इनमें कितना जोड़ दो, 1/2। अरे भैया जैसे डी होता है सार्वअंतर, और सार्वअंतर में क्या होता है, पहले पद में दूसरे पद को जोड़ो, मतलब सार्वअंतर को जोड़ो, फिर उसमें सार्वअंतर को जोड़ो, उस पद में फिर सार्वअंतर को जोड़ो, ऐसे जोड़ते जाओ, श्रेणी बनती चली जाएगी। तो ये इसमें सार्वअंतर जुड़ा है 1/2, इसमें जुड़ा 1/2, इसमें जुड़ा 1/2, फिर जोड़ दो इसमें 1/2, कितना आएगा, देखो अगर 7/2 में जोड़ दोगे 1/2 तो क्या बन जाएगा, 7 1 8/2, और 8/2 का मतलब कितना, 4, तो अगला पद जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4। हम लिख दे, कहाँ लिखे, नीचे लिख देते हैं इसको। चलिए पहले पद को निकाल लेते हैं सब, ये 1 2 3 4 4 पद हैं, पर इसमें 1/2 जोड़ते जाओ, तो ये हो जाएगा अगला पद, देखो 2 श्रेणी यहीं लिख लें, 5/2, 3, 7/2, और अगला पद हमारा आया 4। अच्छा 4 के बाद फिर 1/2 जोड़ दो, 4 में जोड़ दो 1/2, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 9/2, तो अगला पद आ जाएगा 9/2, अगला हो गया 9/2,
अब 9/2 में जोड़ दो 1/2, तो हो जाएगा 9 1 10/2 और 10/2 का मतलब 5। तो हमने अगले 3 पद लिख दिए बच्चों, देखो ध्यान से। अरे भाई कितना, यहाँ तक तो दिया ही था, यहाँ तक दिया ही था, फिर उसमें सार्वंतर जोड़ दिए तो ये आ गया, इसमें सार्वंतर जोड़ दिए ये आ गया, इसमें सार्वंतर जोड़ दिए तो ये आ गया। ऐसे जोड़ते जाओगे अगला पद मिलता जाएगा। सार्वंतर आपको शुरुआत में ही बताया ना श्रेणी कैसे बनती है। पहला पद दिया है उसमें सार्वंतर जोड़ दो, फिर दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, फिर तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ दो, ऐसे जोड़ते चले जाओ पद बनता चला जाएगा। ठीक है, इसमें देखिएगा चेक कर लेते हैं। देखो सार्वंतर डी अगर निकालना है तो ये हो जाएगा -3.2 में से घटा दो -1.2 को, हो जाएगा कितना -3.2 और ये बन जाएगा प्लस में 1.2। और चूंकि ये माइनस में ज़्यादा है ये प्लस में कम है तो इसमें से ये घटेगा और चिन्ह लगेगा माइनस का। 2 में से 2 गया 0 और दशमलव अपनी जगह पे, और 3 और 1 ये जो अगर इसको 3 में से 1 घट जाएगा लगेगा चिन्ह माइनस का ही 2 का, तो ये माइनस आ गया -2, दशमलव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 आ गया सार्वंतर। अच्छा जब वो कह ही रहा है कि वो एपी में है तो क्या चेक करना है, चलिए एपी में है और चेक कर लेते हैं। क्या नहीं पता है भाई कि हो सकता है कि एपी में ना भी हो। चलो एक काम करो, इसमें से इसको घटा लो, तो अगर दूसरा वाला सार्वंतर निकालना, मान लो -5.2 में से घटाना है कितने को, -3.2 को। अगर ये न दिख रहा हो तो चलिए हम यहाँ और इधर करके लिखते हैं, एडजस्ट करके। निकालना क्या है, D2 मतलब दूसरा वाला निकाल रहे हैं। -5.2 में से घटाना है -3.2 को, तो हो जाएगा कितना बच्चों, -5.2 तो अपनी जगह रहेगा और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 3.2 रहेगा, तो D2 बराबर हो जाएगा 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, दशमलव लग गया, -5 और 3 ये हो गया -2। इसका मतलब इसका सार्वंतर समान आ रहा है। और जब सार्वंतर समान आ रहा है तो क्या कह सकते हो कि ये एपी में है। तो अगला पद लिखना है, 3 पद कम से कम, अगले 3 पद लिखने हैं तो चलिए लिख देते हैं। करना क्या है, आखिरी पद में सार्वंतर जोड़ दो, तो ये हो जाएगा। अगला पद देखो क्या आएगा, हम तीनों पद लिख देते हैं फिर एक साथ श्रेणी लिख देते हैं। अगला तीनों पद तो -7.2 में अगर जोड़ दोगे ना कितना, -2, कितना जोड़ दोगे, -2 जोड़ दोगे तो हमको मिल जाएगा जो पद अगला इसके बाद जो आने वाला पद होगा। तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया और माइनस का मतलब 5 7 2 9, तो -9.2 कितना हो गया, -9.2। एक पद ये हो गया, दूसरा पद -9.2 में जोड़ दो, कितना जोड़ दो, और प्लस -2 जोड़ दो, ये हो जाएगा -11.2। ये हो गया अगला दूसरा पद। और तीसरा पद क्या हो जाएगा, -11.2 में जोड़ दो क्या, सार्वंतर डी, ये हो जाएगा 11 2 13, -13.2, ये हो गया तीसरा पद। तो ये तीनों पद हो गए, जो आगे के तीनों पद ज्ञात करने थे वो वही तीनों पद हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिएगा। अभी 3 प्रश्न हुए हैं, किसके, चौथे के, अभी भी बहुत प्रश्न बाकी, लगभग 15 प्रश्न इसमें हैं। आप इसको नोट करिए, हम चलते हैं आगे। चौथे का चौथा, पांचवा और छठवां 3 सवाल आपके सामने लिखे गए हैं। बहुत तेजी के साथ करते हुए चलते बच्चे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये पहले चौथे वाले प्रश्न में कह रहा है, पहले तो चेक कर लेते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है वैसे तो हमको लगते हैं। इधर देखिएगा कैसे, सार्वंतर निकाल दो, D बराबर हो जाएगा -6 में से घटा दो कितना, -10 को, कितना आ जाएगा बच्चों, -6 माइनस माइनस प्लस हुआ और ये हो गया 10, 10 में से 6 चला जाएगा, आ जाएगा उत्तर 4। अच्छा एक और चेक कर लो, इसमें से घटा करके मान लो D2 निकाल रहे हो तो -2, वैसे D2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सार्वंतर D ही होता है, -2 और इसमें से घटा रहे हो कितने को, -6 को, और -6 को घटाओगे तो -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 6, अब 6 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा उत्तर 4। तो इसका मतलब ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में, और उत्तर कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। क्या, सार्वंतर, क्या 4 आ रहा है, सार्वंतर आ रहा है। और आखिरी पद क्या रखा है, 2 रखा है। तो एक काम करो ना, 2 में सुनो 2 में 4 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4 2 6, ये हो गया अगला पद। फिर 6 में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 10, ये हो गया उसके बाद वाला पद। और इसके बाद 10 में 4 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 14, ये हो गया उसके बाद वाला पद।
ये 3 पद हो गए 2 के बाद 6, 10, 14। इसके आगे अगर श्रेणी लिखी जाती तो लिखा जाता -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। घटाइए इसमें से 3 धन करड़ी में 2 में से घटाना है कितने को? 3 को। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, आ जाएगा करड़ी में 2। चलिए और एक में से पद घटा करके देख लो। ठीक है, D2 चेक कर लो। मान लो ये हो जाएगा 3 धन 2 करड़ी में 2, इसमें से घटाना है कितने को? इतने को। 3 बच्चों कोष्टक लगा के घटाना ना तो गलत कर दोगे। ठीक है, हम समझ के गलती कहाँ हो जाएगी। 3 धन 2 करड़ी में 2, ये माइनस दोनों को माइनस करेगा, -3 और माइनस करड़ी में 2, तो 3 से 3 कट जाएगा। 2 करड़ी में से 2 में से 1 करड़ी में 2 जाएगा। अरे 2 बार करड़ी में 2 है, ये 1 बार करड़ी में 2 है। 2 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 जाएगा तो बचेगा केवल करड़ी में 2। तो इसका मतलब सार्वधातुक D ठीक चल रहा है। जब सार्वधातुक D ठीक चल रहा है तो आगे पद में करड़ी में 2 जोड़ते चले जाओ। कैसे निकलेगा बच्चों अगला पद? अगला पद आखिरी पद क्या है? 3 धन 3 करड़ी में 2, इसमें जोड़ दो कितना? सार्वधातुक D को, तो हो जाएगा 3 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2 मिला के हो जाएगा 3 तो रहेगा ऐसे ही। 3 धन 4 करड़ी में 2, ऐसे ही अगला पद निकाल दो। अगला पद क्या हो जाएगा? अगला पद तो आ गया 3 धन 4 करड़ी में 2 ना। अब 3 धन 4 करड़ी में 2 में फिर से करड़ी में 2 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3 धन 4, यहाँ पर 4 तो है ही, एक और जुड़ जाएगा तो 5 करड़ी में 2। ऐसे अगला पद निकाल दो। 3 धन, अब तो वो आ गया आखिरी वाला ना, 5 करड़ी में 2, तो ये हो जाएगा प्लस करड़ी में 2 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 3 धन 6 करड़ी में 2। यही तीनों अगला तीनों पद हो गए जो ये लिखे गए हैं, यही अगले तीनों पद हो गए। आपको तीनों दिख रहे होंगे। ठीक है, आपको तीनों दिख रहे होंगे। ठीक है, दिख रहे हैं। तो ये तीनों पद हो गए अगले वाले जो इसके बाद रहेंगे, इसके 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 और इसके जस्ट बाद जो रहेंगे ये पद और ये पद रहेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए 6वां वाला प्रश्न। घटा कर देखो। D बराबर हो जाएगा 0.22 में से घटाना है 0.2 को। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? D बराबर आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02। चलो एक और घटा के देख लेते हैं, इसमें से इसको घटा करके देख लो। ये आ जाएगा D बराबर हो जाएगा 0.222 में से घटाना है 0.22 को, तो आ जाएगा D बराबर, घटा करके देखिए ये हो जाएगा, इसकी जगह तो बैठेगा तो ये आ गया 2 और फिर इसके बाद 0.0, तो ये तो नहीं बैठ रहा है, ये मान अलग है और ये मान अलग है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वधातुक D ही नहीं समान है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इसका काम खत्म हो गया। इसमें आगे 3 पद कहाँ से लिखोगे जब समांतर श्रेणी में ही नहीं? तो आप इन प्रश्नों को नोट करिए। ठीक है, अगर आपको एक बार में स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 3 प्रश्न आपके पास डायरेक्ट हो जाएंगे। जब हम हट जाया करें वीडियो के सामने से तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी बाद में नोट कर सकते हैं। साथ में नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक रोक करके नोट करिएगा। चौथे का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 0 -4 -8 -12, तो पहले आप सर्वांतर निकाल दो। -4 में से घटाना है 0 को, तो कितना आएगा? -4 ही आएगा। एक बार और निकाल दो, इसमें से इसको घटा के। -8 में से घटाना है कितना? -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 वाला ज़्यादा है, माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस में, तो यानी -8 + 4, और -8 में से +4 जाएगा तो आएगा -4। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है। और अगले 3 पद लिखने हैं, तो आखिरी पद क्या बच्चा? आखिरी पद है -12, तो आखिरी पद दे रखा है -12, इसी में जोड़ दो कितना? -4 को जोड़ दो। जब आखिरी पद में सार्वधातुक को जोड़ते हैं तो अगला पद मिल जाता है, 12 4 16, तो -16। अगला पद देखो, आखिरी पद तो -16 हो गया, उसमें जोड़ दो -4, 16 4 -20, और फिर आखिरी पद -20 हो गया और उसमें -4 जोड़ दो तो हो जाएगा कितना? 20 4 24, वो भी माइनस में, माइनस का 24।
ये हो गया आपका 3 पद। ठीक है, ये जो कह रहा था 3 पद निकालने को, ये वही 3 पद हो गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां वाला क्या कह रहा है, -1/2 -1/2 -1/2। अरे भाई -1/2 -1/2 में से -1/2 करोगे, जब घटाओगे इसको -1/2 को घटाओगे, देखो ऐसे घटाना कोष्टक लगा के, नहीं तो गलत कर दोगे। इधर देखो माइनस लगाओगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो d बराबर आ जाएगा -1/2 और +1/2, ये जाएंगे कट, आ जाएगा 0, और सब -1/2 ही है तो सार्वधातुक तो 0 ही आना है। और जब सार्वधातुक 0 आएगा तो आगे जो भी पद बनेंगे, जितने भी बनेंगे, सब कितने क्या होगा, -1/2 -1/2 -1/2, ऐसे चलता चला जाएगा। इसका उत्तर यही हो गया, केवल 3 पद आगे बोला है लिखने को, तो यही 3 पद यही रहेगा, -1/2 ही रहेगा, -1/2 -1/2 -1/2। इसमें देखिएगा सार्वधातुक d निकालना है, तो 3 में से 1 को घटा दो तो बन जाएगा 2। फिर इसके बाद d निकालना है, 9 में से 3 को घटा दो तो 9 में से 3 को निकालोगे आएगा 6, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, हमको आगे पद लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, इन प्रश्नों को कर लीजिए। चलिए सार्वधातुक निकाल दीजिए 10वें का, d बराबर 2a माइनस a, तो इसका उत्तर आया a। आगे एक ठोर निकाल लो d का, 3a माइनस 2a, तो आ गया a। इसका मतलब ठीक है, सार्वधातुक d ठीक है। आखिरी पद क्या बच्चों, 4a, 4a में सार्वधातुक a को जोड़ दो, बन जाएगा 5a। एक पद ये रहा, फिर 5a आखिरी पद है, उसमें a जोड़ दो तो हो गया 6a, और फिर 6a में a जोड़ दो तो हो गया 7a। ठीक है, ये 3 पद हो गए। अगले इसको देखो, इसमें से क्या हो जाएगा, ये तो है ही नहीं पहली बात तो, क्यों, d बराबर देखो a² माइनस a, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, कुछ ना आएगा, यही रहेगा। क्या a कॉमन ले सकते हो और क्या कर सकते हो। अच्छा इसको देख लो, d बराबर a³ माइनस a², इसको भी कुछ नहीं कर सकते, तो d बराबर नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये उन प्रश्नों जैसा नहीं, थोड़ा सा अलग था। देखिए क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 को करड़ी में 2 रहने दो, करड़ी में 8 को लिख सकते हो, करड़ी में 4 गुणे 2, 4 दूना 8, 18 को लिख सकते हो, करड़ी में 9 गुणे 2, 9 दूना 18, और 32 को लिख सकते हो, करड़ी में 16 गुणे 2, 16 दूना 32। देख रहे हैं कुछ बन गया नया चीज, बता रहे हैं क्या। करड़ी में 2, देखिएगा ध्यान से, करड़ी में 2, 4 में से 2 बाहर निकाल सकते हो क्योंकि जोड़ा बनता है, और करड़ी में 2 अंदर छूट जाएगा, 2 करड़ी में 2, 9 में से 3 निकलेगा, 3 करड़ी में 2, 16 में से 4 निकलेगा, 4 करड़ी में 2। तो इस तरह से देखिए, अब एक बार देखो ध्यान से, अब तो श्रेणी ठीक ठाक दिख रही है, 2 करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2। अब आप निकाल दो सार्वधातुक, क्या निकाल दो, सार्वधातुक d बराबर 2 करड़ी में 2 में से घटा दो करड़ी में 2 को, तो 2 बार करड़ी में 2 था, 1 बार जाएगा तो बचेगा केवल करड़ी में 2। अच्छा एक और घटा के चेक कर लो, d बराबर इसमें से घटा कर देख लो, 3 करड़ी में 2 में से 1 करड़ी में 2 जाएगा, 3 में से 1 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। ठीक है, 2 करड़ी में 2, तो बचेगा केवल करड़ी में 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका सार्वधातुक ठीक चल रहा है, सार्वधातुक d ठीक चल रहा है। सर हम अगला पद कैसे निकालें, अब जरा इसको देखो ना, इसको देखो, इसका अगला पद क्या होगा, आखिरी पद क्या है, आप बताओ आखिरी पद क्या है। आखिरी पद है 4 करड़ी में 2, आखिरी पद है 4 करड़ी में 2, तो इसमें सार्वधातुक को जोड़ दो करड़ी में 2 को, तो हो जाएगा 4 करड़ी में 2 मतलब 5 करड़ी में 2, बोलो 5 करड़ी में 2 हो गया। अगला पद क्या हो जाएगा, अच्छा 5 करड़ी में 2 को और भी चीज़ें लिख सकते हो, देखो 5 को अंदर भेजोगे बच्चों तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अरे जब करड़ी के अंदर बाहर निकाल, जब जोड़े में रहता है, 2 लोग रहते हैं, तब एक लोग को बाहर निकाल पाते हो, और अगर कोई बाहर है ना उसको अंदर भेजोगे तो वो स्क्वायर में बन जाता है। ये 9th क्लास की चीज़ थी। तो 5 अंदर जाएगा तो बन जाएगा 5 का स्क्वायर, और गुणे 2 पहले से है, तो क्या बन जाएगा आगे
5 बचे 25 दूना 50, तो ये हो गया करड़ी में 50 इसका आंसर। ये हो गया जो हमको 3 पद निकालने हैं उसमें से पहला। अब आखिरी पद देखो, 5 करड़ी में 2 हो गया आखिरी पद। 5 करड़ी में 2 में अगर सार्वांतर डी को जोड़ दोगे तो बन जाएगा 6 करड़ी में 2। 5 करड़ी में 2 और 1 करड़ी में 2 मिला के हो गया 6 करड़ी में 2। और 6 करड़ी में 2 को लिख सकते हो, 6 को अंदर भेजोगे तो बन जाएगा, ये यहाँ से उठकर जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 के 36 दूनी 72। ये हो गया करड़ी में 72। ये आ गया दूसरा पद। और तीसरा पद निकाल दो। अब तो 6 करड़ी में 2 आखिरी पद हो गया ना, उसमें सार्वांतर डी जोड़ दो तो ये हो गया 7 करड़ी में 2। और 7 को अंदर भेजोगे तो हो जाएगा 7 करड़ी में 2 को जब अंदर भेजोगे 7 को ना, तो ये 7 अंदर जाकर स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा 7 का स्क्वायर। देखो अंदर भेज दिए, 7 सत्ते 49, 49 दूनी 98, तो करड़ी में हो गया 98। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पद। ये तीनों पद हो गए आपके आंसर जो निकालने को कहा था, 1, 2 और 3। तो इस तरह से 12वां सवाल हो गया। हम देखते हैं 13वां, 14वां और 15वां सवाल। डी निकाल दीजिए, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, करड़ी में 6 और माइनस करड़ी में 3 कितना आएगा? करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 3, कहाँ पर ये घट रहा है। ठीक है, इसको अगर आप जोड़ना चाहो, इसको घटाना चाहो तो यही रहेगा। और अगला डी हो जाएगा करड़ी में 9 माइनस करड़ी में 6, तो इसको घटा नहीं पाओगे तो इसका सार्वांतर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं, समांतर श्रेणी में नहीं है। और इसको देख लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8 आता है। और अगला देखो 25 में से 9 गया तो कितना आता है? 25 में से अगर 10 घटा दे तो 15 आता है, यहाँ 16 आएगा। तो ये बराबर थोड़ी है, तो सार्वांतर जब डी बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं। आगे देख लीजिएगा इसको, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 73 दिया है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक है, और इसके बाद 73 है तो 73 रहने दो। इसको घटा के देखो, डी बराबर 25 में से 1 गया 24, डी बराबर 49 में से 25 गया 24, 73 में से 49 गया 24। तो इसका मतलब ये ठीक चल रहा है, इसका सार्वांतर ठीक चल रहा है। तो अगला पद देखो, 24 जोड़ दो तो अगला पद हो जाएगा 73, आखिरी पद है बच्चों। इसमें सार्वांतर डी 24 जोड़ दो, निकल जाएगा अगला पद, 4 3 7 और फिर 7 2 9, ये हो गया अगला पद। और फिर इसके बाद वाला, अब तो आखिरी 97 हो गया, 97 में 24 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 4 11 को 1 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 121। और इसके बाद 121 में 24 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4 और 1 5 और फिर 2 2 4 और फिर 1 है 145। ये 3 पद हो गए जो तीनों आगे निकालने को कह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका अभ्यास समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हों, प्रश्न समझ में आते हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आपको 10th क्लास और 9th क्लास का लगातार वीडियो, हम लोग 5.1 तक पहुँच गए, लगातार वीडियो मिल रहे हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, थोड़ा समय लगता है, फिर भी आपको धीरे धीरे करके सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।